हेलो बच्चों, आज एक कहानी और सुनो। ये एक फ्रॉग प्रिंस की कहानी है। एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थीं। सुंदर बेटियां थीं, अच्छी सी। उसमें से जो सबसे छोटी बेटी थी वो बहुत प्यारी थी, सुंदर थी और बहुत दयालु थी। तो उसके पास में एक गोल्डन बॉल थी जो उसको बहुत अच्छी लगती थी, और वो हमेशा उस गोल्डन बॉल के साथ खेलती थी और खेल के फिर अपने पास रख लेती थी। तो इस तरह से वो रोजाना खेलती थी। एक दिन जब वो खेलने के लिए महल से बाहर गई तो वहाँ पर तालाब के किनारे वो अपनी उस बॉल से खेलती रही। बहुत देर तक खेलती रही। जब वो खेलती रही तो एक बार उसने उसको बॉल को ऐसे ऐसे करके उछाल, तुम भी खेलते हो ना, ऐसे उछाल के खेलते हो, ऐसे 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 उछाल के खेलते हो। तो जब उस प्रिंसेस ने उस बॉल को ऐसे ऊपर उछाला तो वो जो बॉल थी, गोल्डन बॉल थी, वो उछल के उस तालाब के अंदर गिर गई। तालाब के अंदर गिर गई तो वो नीचे जा करके डूब गई तालाब में। अब वो प्रिंसेस जो थी वो तो बहुत दुखी हो गई। उसने कहा, अरे मेरी तो गोल्डन बॉल तालाब में चली गई, अब मैं कैसे खेलूंगी। तो वो बहुत दुखी हो गई। जब वो बहुत दुखी हो गई, ऐसे ही खड़ी हुई सोच रही थी, उसकी आंख में आंसू भी आ रहे थे क्योंकि वो बॉल उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो तभी उसने अचानक से सुना कि उसको कुछ आवाज आ रही है, टर 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 ऐसे। तो उसने देखा, इधर देखा उधर देखा, तो वो वहां पे उसने देखा कि एक हरे रंग का मेंढक है। मेंढक जानते हो ना, फ्रॉग। तो वो पानी में रहता है और जमीन पे भी आ जाता है वो। तो वो बोल रहा था, और जब उसने प्रिंसेस को देखा मेंढक ने, तो वो उसके प्रिंसेस के और पास आ गया और उसने प्रिंसेस से पूछा कि अरे इतनी प्यारी राजकुमारी, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो उसने राजकुमारी ने बताया, प्रिंसेस ने बताया कि मेरी एक गोल्डन बॉल है, मैं उससे खेलती हूँ और वो तालाब में नीचे चली गई है, और अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे खेलूँगी। तो फ्रॉग ने कहा कि राजकुमारी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉल ला सकता हूँ, क्योंकि मैं तालाब के अंदर मैं डुबकी लगा सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी बॉल लाके दे दूंगा। तो राजकुमारी खुश हो गई। उसने कहा कि हाँ हाँ मेरी बॉल ला दो तुम जल्दी से। तो उसने, फ्रॉग ने कहा, लेकिन मेरी शर्त है एक, अगर तुम वो मानोगी तभी मैं तुम्हें बॉल लाके दूंगा। तो उसने कहा, राजकुमारी ने कहा कि बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। तो फ्रॉग ने कहा कि मैं रोज तुम्हारे साथ में खाना खाऊंगा, रात का खाना मैं रोज तुम्हारे साथ में तुम्हारी टेबल पर बैठ के खाऊंगा, और रात को मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा। अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारी बॉल ला करके दे दूंगा। तो राजकुमारी को तो बॉल भी बहुत प्यारी थी, वो बॉल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसको ये जो थी ये बात इतनी पसंद भी नहीं आई। लेकिन उसके पास में और कोई चारा नहीं था राजकुमारी के पास में। तो उसने उसको हाँ कर दी। उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारी बात मानती हूँ और तुम मेरे को बॉल ला दो। तो मेंढक ने डुबकी लगाई तालाब में और वो बॉल ला करके उसने राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी खुश हो गई और खुश होकर के और वो महल में चली गई। जब शाम हुई, रात हुई, तो महल में बड़ी सी टेबल लगी खाने की,
और उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे खाने उसके ऊपर सजाए गए, और राजा रानी और उसकी 6 बहनें और राजकुमारी, छोटी राजकुमारी सब खाना खाने के लिए बैठे। और वो राजकुमारी को वो उसकी मेंढक की तो बात, फ्रॉक की बात याद ही नहीं रही, और वैसे भी उसका तो मन नहीं था उस बात को मानने का, उसने मजबूरी में मानी थी। तो उसने खाना खाना शुरू किया। जैसे ही वो खाना खाना शुरू करने वाली थी, उसको अपनी डाइनिंग रूम का उन सबको दरवाजा खुलने की आवाज़ आई जोर से, और टर टर की आवाज़ आई। तो राजकुमारी ने भी देखा और राजा ने और सारे परिवार ने देखा कि ये क्या हुआ। तो राजा ने पूछा, अरे ये क्या हुआ? फिर उसने देखा वो मेंढक आ रहा है और उनकी टेबल के पास आ गया। तो राजा ने पूछा कि ये क्या है। तब तक जो वो छोटी राजकुमारी थी उसका चेहरा एकदम पीला हो गया था और वो उदासी हो गई थी। तो राजा ने जब पूछा तो फिर उसने, प्रिंसेस ने सारी बात बताई जो दोपहर में हुई थी, कि कैसे उसकी बॉल पानी में चली गई थी और उसने ये फ्रॉक को प्रॉमिस किया था कि वो अपने साथ टेबल पर इसको खाना खाने के लिए अलाउ करेगी। तो राजा जो था वो भी बहुत दयालु था और अच्छा था स्वभाव का। तो उसने, राजा ने कहा, अपनी बेटी को, प्रिंसेस को समझाया कि देखो बेटी, जो प्रॉमिस होता है वो तो प्रॉमिस ही होता है, और उसको, प्रॉमिस को ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए। जब तुमने प्रॉमिस किया है तो फिर इसको भी अपने साथ खाना खिलाओ। और राजा ने अपने लोगों को, उन्हें वो दिया, ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि इसके लिए भी एक चेयर लाओ। और उसके ऊपर मेंढक ने बैठ करके और आराम से खाना खाया। और जो छोटी राजकुमारी थी उसको मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जल्दी 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 अपना खाना ख़त्म करा और अपने सोने के कमरे की तरफ जाने लगी। जब वो जाने लगी राजकुमारी, तो वो जो मेंढक था, प्रिंस मेंढक, वो भी उसके पीछे पीछे चला। जब उसके पीछे पीछे चला, फिर कमरे तक पहुंच करके राजकुमारी ने जल्दी से अपने बेड के ऊपर बैठ गई और लाइट बंद कर दी। तो उसने, फ्रॉग ने पूछा, अरे तुमने अब लाइट भी बंद कर दी और तुम सोने के लिए चली गई, और मेरा क्या, मैं कहाँ पर जाऊं? तो उसने, राजकुमारी ने कहा कि तुम वहाँ पर उधर दूर कोने में बैठो, तुम मेरे बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, तुम जाओ उसमें, वहाँ पर कोने में बैठ जाओ, तुम्हारी जगह वहाँ है। लेकिन उसने, फ्रॉग ने कहा कि नहीं, मैं तो वहाँ पर कोने में नहीं बैठूंगा, मेरी जगह तो तुम्हारे बेड के ऊपर है। तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम उसके ऊपर मेरे को सोने दोगी, तो मैं तो बेड के ऊपर सोऊंगा। अब राजकुमार के पास तो कोई दूसरा और कोई उपाय ही नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो उसने फिर थोड़े सा गुस्से से उठी, थोड़ा सा, और उसने मेंढक को वहाँ कोने में से उठाया और ला करके अपने पिलो के ऊपर, तकिए के ऊपर ऐसे डाल दिया। जैसे ही उसने डाला ना, ऐसे ही वो डाल करके और फिर वो लाइट जलाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ी। जब वो मुड़ी ना, तो उसको एक बड़ी अच्छी सी किसी आदमी की आवाज़ आई, हेलो प्रिंसेस। तो उसने फिर लाइट जलाई और मुड़ के देखा, तो वहाँ पर तो मेंढक नहीं था, और एक बड़ा सुंदर सा राजकुमार वहाँ पर उसके बेड के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रहा था और कह रहा था कि हेलो प्रिंसेस। तो उसने देखा वो, और उसने भी राजकुमार ने भी, प्रिंसेस तो थी, इतनी सुंदर थी और इतनी अच्छी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे और दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा करके देखा। और फिर उसने पूछा, प्रिंस ने कहा कि देखो राजकुमारी, मैं ना
मेंढक नहीं था, मैं तो एक राजकुमार था। लेकिन एक जादूगरनी थी, उसने जादू से मेरे को धोखे से और मेरे को मेंढक बना दिया, ग्रीन मेंढक बना करके, और उसमें तालाब में छोड़ दिया। जब मैंने उसको कहा कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, तुम्हारा कुछ नहीं किया है, तुमने ऐसे मेरे को क्यों मेंढक बना के इसमें छोड़ रही हो, तो उसने कहा कि अब तो मैंने तुम्हें मेंढक बना दिया है, लेकिन कभी कोई अगर सुंदर राजकुमारी तुमको छुएगी तो तुम वापस से राजकुमार बन जाओगे। तो राजकुमारी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे को अपने साथ खाना खाने दिया और अपने बेड के ऊपर मेरे को उठा करके रखा। जब तुमने मेरे को छुआ तो मैं फिर से राजकुमार बन गया। तो राजकुमारी भी खुश हो गई उसको देख के, और दोनों मित्र बन गए। और कुछ समय के बाद में दोनों बड़े हो गए, सुंदर हो गए और अच्छे हो गए, मित्र बन गए। तो फिर राजा ने, रानी ने और उनकी दोनों की शादी धूमधाम से कर दी। लेकिन वो जो प्रिंस था ना, वो अपने तालाब वाले ग्रीन मेंढकों को बुलाना नहीं भूला अपनी शादी में। उसने सबको बुलाया, सारे मेंढक आए और उनकी शादी में खूब नाचे और खूब गाना गाए, क्या टर 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 टर, और सबने खूब एंजॉय किया और सब लोग बहुत खुश हुए। फिर वो लोग दोनों राजा रानी बन करके अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे। तो ये फ्रॉग प्रिंस की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई बच्चों। अच्छी लगी क्या? अच्छी लगी तो खुश हो जाओ, खुश रहना, खेलना और बच के रहना अच्छे से।